भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वह माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण का राज्य। सब में 5 विकार है। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वह भी रावण को जलाते फिर, इसलिए तो वहां ये रावण नहीं, बाबा ने कहा वहां ये बातें होती नहीं है ना। वह है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई उच्च पोजीशन पर है तो उनको सब मानते हैं ना। इतना मान देते पोजीशन के कारण। बाबा ने कहा जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं ना, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है ना। उनको अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। गुरु अर्थात सद्गति करने वाला। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां बना दी है ना। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया। उसमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान तो नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। दोनों को भी क्या कहा जाएगा? भ्रष्टाचार। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया, इसलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख वंशावली ईश्वरीय संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। यह बहुत दिव्य बात है ना। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की क्या है? वंशावली है। आत्मा भी कहती है बाबा। सतयुग में आत्मा को परमात्मा को बाबा नहीं कहेंगी ना। वह तो जीव आत्मा, जीव आत्मा को बाबा कहेंगी। तुम जीव आत्मा हो ना। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा बाप को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा भी कहती है हम बाप के बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़ी निकले। बाप को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही है और आपकी मत पर ही तो चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना। बाबा ने कहा है जब बाप के पास आते हो तो ये निश्चय करो हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो बाप भी मना शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही क्या होते? कर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बात है ना। परंतु बहुत बच्चों को यह भूल हो जाती है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोदी, भूल जाते हैं कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोदी में
बैठा हूँ। भूलने के कारण वह नशा, वह खुशी भी नहीं रहती है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाएंगे। विलायत में बहुत बच्चियां सन्मुख नहीं है, परंतु बाप को याद तो करती है ना। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठियां नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती। अभी तो चिट्ठी की बात ही नहीं, लेकिन अभी तो क्या है, तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो याद अच्छी तरह करनी चाहिए। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए ना। बाबा ने कहा चलन अच्छी हो, रॉयल भी हो। आसुरी चलन वालों का गला ही घुट जाता है ना। बाबा चलन से समझ जाता है ये याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा भी नहीं होती है ना। सर्विस नहीं कर सकते तो पद भी नहीं पा सकते हैं। जैसे याद नहीं करते तो धारणा भी नहीं होती है, सर्विस नहीं करेंगे तो पद भी नहीं पा सकते। पले पले तो बाप का बनना है, बीके तो बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा की याद रहेगी, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है ना। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसा कोई मत समझे भोग लगता है हम वो खाते हैं तो बुद्धियोग बाप से लग जाएगा। नहीं, यह तो भोजन शुद्ध है ना, परंतु वो मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। याद तो करना ही पड़ेगा, बाबा ने कहा। श्रेष्ठाचारी याद से ही तो बनेंगे। पवित्रता तो फस है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल तो चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से पावन तो नहीं बन सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। लोग समझते आत्मा शुद्ध है, जेवर मना शरीर झूठा है। उनको हम स्वच्छ साफ करते हैं, परंतु नहीं, आत्मा पति तो शरीर भी पति से। बाबा ने कहा आत्मा अगर शुद्ध होती है तो शरीर भी शुद्ध होता है ना। या एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सतयुग में ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। संपूर्ण निर्विकारी, चोला विकारी हो तो आत्मा भी पवित्र कैसे हो सकती है। तो शरीर को भी पहले पवित्र बनाना पड़ेगा, बाबा ने कहा। जब आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। सोना पवित्र है और जेवर झूठा बने, ये हो सकता है? ये अच्छी तरह से समझना है। इस समय कोई भी क्या नहीं है, श्रेष्ठाचारी नहीं है। बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो, गरीबी गुप्त पुरुषार्थ कर राज्य भाग लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। यह ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारियों या देवताओं के पुजारियों, दूसरे धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं ना, उनसे भी निकल जाएंगे, आएंगे।
मुख्य बात है या पवित्रता की, तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते रहते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कर सकते। परमात्मा की महिमा अलग है और मनुष्य आत्माओं की महिमा अलग है, क्योंकि मनुष्य आत्मा संपूर्ण निर्विकारी भी है तो संपूर्ण विकारी भी है। लेकिन परमात्मा ने कहा मैं एवर प्योर आत्मा हूँ, लेकिन मुझे संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं विकारी थोड़ा बनता हूँ। तो मुझे फिर से क्या बनना पड़े, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़े, क्योंकि मैं पहले से ही क्या हूँ, एवर प्योर हूँ। ये बाबा ने क्या बड़ी समझने की बातें हैं। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है, किसको, आत्मा को। यह बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया, बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई ना। वह गुप्त शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया, परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते मैं धर्म की स्थापना भी करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार समझाने पर है। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ, फिर कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर भी चलते हैं। वह श्री श्री रुद्र जो सबको श्रेष्ठ बनाते हैं ना, श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है, इसका, शिव बाबा का। यह भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे हैं और अपने को ईश्वर मानकर बैठे हैं ना। तुम जानते हो सदगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा कि बाप कोई आकर सुनाए तो बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते हैं पति पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापिस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली। अब न भारत तो स्वर्ग में ही था, अब तो नरक है ना, तो पुराना है। भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। यह समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते नहीं। भल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज भी तो चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज का है। हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, कैसे आती है, क्यों दुखी बनती, कुछ भी समझते नहीं है ना। तुम बच्चे ही जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है। वह तो दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना
चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर भी कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और डिसर्विस करते हैं, इसलिए पद भी क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए आपस में। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते नहीं, पर कहते हैं आत्मा परमात्मा की क्या है, संतान। परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको टेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वो बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत है बाबा के बच्चे भी, जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिसर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अदर कुमारी के तो मंदिर भी बने हुए हैं। दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसी के बुद्धि में यह बातें मुश्किल बैठती है। बाबा ने कहा बुद्धि बड़ी स्वच्छ साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरी परिवार के हो ना, जो बाबा ज्ञान रत्न देता है, बाबा ने कहा उसको धारण करने के लिए बुद्धि भी इतनी शुद्ध पवित्र हो। बाबा ने कहा तुम अभी ईश्वरी परिवार के हो ना, तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चरण कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे इनको बराबर श्रीमत मिलती है। या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने तब वह श्रेष्ठ पद भी मिलेगा, माना ऊंचा पद भी मिलेगा। श्रेष्ठ तुम्हें यहाँ बनना है का संगम पर। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे बाबा ने कहा, तब तुम पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेगी। तो इसलिए तो बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी हमें अपना जीवन को ऐसा कमल पुष्प समान बनाना है। तो आज बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात है पवित्रता की। देखो सन्यासियों को भी गवर्नमेंट मानती है बाबा ने कहा, कारण क्यों, पवित्रता के कारण। ये सबसे बड़ी मुख्य धारणा है और मुख्य बात है। तो हमें भी इन बातों पर पूरा पूरा क्या है, पक्का होकर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है।
याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में जबकि घर वापिस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकता कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। आज का वरदान, पिरोटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। पिरोटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उनके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख पिरोटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से पिरोटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पिरोटी अर्थात किसी भी विकारी व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरी सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरी सत्संग है वो कॉमन सत्संग नहीं है। यह ईश्वरी कुल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुनना, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती ना, जहाँ से कोई प्रारब्ध बनेगी। इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरी रीति धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराता है। इसीलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। या आने वालों को ये नॉलेज क्या समझाना भी जरूर है। या कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति भी होती है। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा अगर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है, तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते वो कुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को नहीं उठाएंगे। उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए या रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से आगे भी बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। मना एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी।